हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेड दिस सिलेक्शन। देखिए क्या कह रहा है कि एक क्लास में 27 बॉयज एंड 14 गर्ल है, जिसमें से एक टीचर जो है एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करता है। किसके लिए सिलेक्ट करना चाहता है? तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास में एक फंक्शन को। तो ये कितने तरीके से ये सिलेक्शन हो सकता है ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए बॉय, है ना। सिलेक्टिंग ए बॉय, एक बॉय को सिलेक्ट करने का कितना वे हो जाएगा? 27, क्योंकि 27 बॉय में से कोई किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए गर्ल कितना हो जाएगा? 14 वेज हो जाएगा ना जी। चलिए, तो यहां पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 इंटू में 14, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 378। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए पर्सन वांट टू बाई वन फाउंटेन पेन, वन बॉल पेन एंड वन पेंसिल फ्रॉम ए स्टेशनरी शॉप। If there are 10 fountain pen varieties and 12 ball pen varieties and 5 pencil varieties, in how many ways can he select these articles? तो हमारे पास टोटल देख रहे हैं यहाँ पे है कि शॉपकीपर के पास 10 फाउंटेन पेन की वैरायटी है, 12 बॉल पेन की वैरायटी है और 5 पेंसिल पेन की। और जबकि एक एक बाई करना है तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज टू बाई या फिर वन कर देते हैं, बाई वन फाउंटेन पेन। वन फाउंटेन पेन को बाई करने का भी कितना हो जाएगा? टोटल 10 फाउंटेन पेन है तो 10 में फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू बाई वन बॉल पेन। तो वन बॉल पेन को बाई करने का भी कितना हो जाएगा? तो टोटल 12 बॉल पेन है तो 12। नंबर ऑफ वेज टू बाई वन पेंसिल को बाई करने का टोटल 5 वैरायटी की पेंसिल है। यहाँ पर लिख देंगे आपकी टोटल नंबर ऑफ वेज 10 इंटू में 12 इंटू में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 600। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देयर आर 2 रूट्स, एयर एंड सी। फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 रूट्स, एयर, रेल एंड रोड। फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे, यानी कि हमें जाना है गोवा से पहले दिल्ली और दिल्ली होकर ही फिर बॉम्बे जाना है ना जी। सॉरी, गोवा टू दिल्ली जाने के लिए बॉम्बे से होके जाना है, गोवा से बॉम्बे और बॉम्बे से फिर दिल्ली, है ना जी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट आर देयर, टोटल कितने रूट हो जाएंगे? तो देखो यहाँ नंबर ऑफ वे टू गोवा टू बॉम्बे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 रूट है। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया है बॉम्बे टू दिल्ली के लिए नंबर ऑफ वेज टू गो, कहाँ से? बॉम्बे टू दिल्ली कितना है? 3 रूट है तो 3 वेज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू में 3, है ना, 6 आ जाएगा। टोटल वेज 6 आ जाएगा। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए मिंट
prepare metallic calendars specifying months, dates and day in the form of monthly sheet, one plate for each month। अच्छा, हर एक मंथ के लिए एक सीट बन रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर टू सर्व ऑल द पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर ईयर। अच्छा, तो देखिए आप समझ लीजिए यहाँ पे कितने तरह से हम लोग कैलेंडर को तैयार कर सकते हैं, जिसमें वो मेटालिक कैलेंडर है स्पेसिफाइंग मंथ, हर एक मंथ का बन रहा है, जिसमें मंथ को, डेट को और डे को स्पेसिफाई किया जा रहा है उसमें, ठीक है, जैसे कैलेंडर में होता है ना जी। तो देखिए अगर जो कैलेंडर बनेगा तो हो सकता है जिस ईयर का कैलेंडर बन रहा हो वो लीप ईयर हो सकता है या नॉन लीप ईयर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फ्यूचर ईयर बी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर LEAP होता है ना, नॉन लीप ईयर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर सेलेक्टिंग ईयर इन टू वेज, हम लोग लीप ईयर को और नॉन लीप ईयर को दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ना जी, है ना, एक लीप ईयर है एक नॉन लीप ईयर को दो तरीके से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें जब कैलेंडर हम लोग शुरू करेंगे तो पहला डे क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग ना बाकी सारे डेज होते जाएंगे। तो पहला डे जो होगा कैलेंडर में, फर्स्ट डे जो होगा उस ईयर का वो 7 डेज, यानी कि पूरे वीक में जो 7 डेज उनमें से कोई भी डे हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द फर्स्ट डे of the year can be any one of the days of the week, यानी हम लोग फिर लिख सकते हैं therefore the first day can be selected in 7 ways। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें जो निकालना था टोटल नंबर ऑफ कैलेंडर्स, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 7 यानी कि 14। टोटल वेज कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ कैलेंडर कितने हो गए 14 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्या कह रहा है, देयर आर 4 पार्सल्स and 5 post offices, in how many different ways can the parcel be sent to क्या कह रहा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट। अच्छा, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक पार्सल, देखिए 4 पार्सल है, 4 पार्सल और 5 पोस्ट ऑफिस, तो हर एक पार्सल को हम लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, यानी कि एक पार्सल को भेजने का कितना वे हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि a parcel can be sent to any one of the 5 post office, है ना। So each parcel can be sent in 5 ways, हर एक पार्सल को हम लोग 5 वे से भेज सकते हैं। Therefore यहाँ लिख सकते हैं कि required number of ways, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हर एक पार्सल को 5 वे से, तो 4 पार्सल है तो इसलिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 625 आ जाएगा,
समझ गए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स का आर देयर। देखिए एक कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, हेड और टेल, है ना। जैसे 5 टाइम्स टॉस करेंगे तो हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, यही सब ना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हेड आया या टेल, हेड आया या टेल, हेड आया या टेल। यानी कि अगर हम 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, समझिए इसको, तो हर एक कंडीशन को सिलेक्ट करने का हमारे पास कितना वे हो जाएगा, हर एक के लिए 2 वेज हो जाएंगे। फर्स्ट बार में हेड और टेल 2 वेज, सेकेंड टाइम्स भी टॉस करेंगे तो हेड और टेल 2 वेज, ऐसे करके हर एक के लिए क्या होगा, 2 वेज ही होगा, ठीक है। हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसेंस टॉस ऑफ ईच क्वाइन कैन result in 2 ways, therefore total number of possible outcomes क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 5 यानी 32। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस 2, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इन सेकंड टॉस 2, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन थर्ड टॉस 2, ऐसे करके तीनों को, चार पांचों को लिख देते हैं और फिर इंटू कर देते हैं यहाँ पे। ये ऐसे भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इन हाउ मेनी वेज कैन एग्जामिन आंसर इस सेट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप्स क्वेश्चन। देखिए तो हर एक क्वेश्चन को आंसर करने का 2 है तरीका है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो हर एक के लिए 2 वेज हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 10 हो जाएगा, है कि नहीं। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं इसको। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू आंसर एवरी क्वेश्चन टू, नंबर ऑफ वेज टू आंसर एवरी क्वेश्चन ट्रू, ट्रू हो जाएगा क्या, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को या तो ट्रू कहेगा या तो फॉल्स कहेगा, है ना। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 यानी आ जाएगा 1024। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि ए लेटर लॉक कंसिस्टिंग ऑफ 3 रिंग्स। अच्छा देखिए एक लेटर लॉक है, देखा ना जैसे सूटकेस वगैरह में होता है, 3 उसमें रिंग है, 3 रिंग है, उसको रोटेट ना करते हैं हम लोग विथ 10 डिफरेंट लेटर। अब 10 गो लेटर होता है ना जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो 0 to 9 होगा, टोटल 10 गो लेटर है। तो इन 10 में से यहाँ पे कोई भी लेटर हो सकते हैं। क्या कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज इट पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। अच्छा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो होंगे, जो अनसक्सेस मतलब इसमें जो हम कोशिश करेंगे इस लॉक को खोलने के लिए, तो इसमें हो सकता है 0, इसमें 1, इसमें 2 सेट करें, या 0 0 0 करते हैं, यहाँ पे 1 0 2 करते हैं, ऐसे कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, बट डिफरेंट होने चाहिए, सेम किसी में भी नहीं होना चाहिए। डिजिट जो है यहाँ पर, है ना, क्या कर रहा है 10 डिफरेंट लेटर में से कोई भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है आप 0 ले सकते हैं, अगर यहाँ 0 लेते हैं तो हो सकता है इसमें 0 ले 1 ले, डिफरेंट से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो यानी कि आप यहाँ पर अगर पहले वाले प्लेस पे देखेंगे, फर्स्ट रिंग में आप 10 लेटर में से कोई भी रख सकते हैं 0 to 9 में, सेकंड में भी 10 में से कोई, थर्ड में भी 10 में से कोई, लेकिन एक बार ऐसा होगा जिसके कारण ये सक्सेसफुली खुल जाएगा। एक बार ऐसा भी तो होगा ना, तो उसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वे टू selecting a letter in first ring में
10 वेज से, नंबर ऑफ वेज टू selecting a letter in second ring। सेकेंड रिंग में कितना होगा, इसमें भी 10 वेज से, नंबर ऑफ वेज टू selecting a letter in third ring। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। बट मैं लिख सकता है बट वन टाइम द लॉक बी ओपन, है ना, बट द लॉक बी ओपन। तो यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कह रहा था ना जी, टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या हो जाएगा आपका, तो 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, यानी कि 999 टाइम्स जो होगा अटेम्प्ट वो अनसक्सेसफुल होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है कि देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जाम, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस each and the next 3 हैव 2 each। यानी कि फर्स्ट के 3 क्वेश्चन में 4 को चॉइस दिए गए हैं और नेक्स्ट के 3 में 2 ही चॉइस दिए गए हैं, तो कितने तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि शुरू के 3 क्वेश्चन को हम लोग हर एक को 4 वे से और बाद के 3 को 2 वे से कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि each one of the first 3 questions can be answered in 4 ways। ठीक है, एंड फिर आगे क्या करें कि each one of the next 3 questions can be answered in 2 ways। तो therefore total number of ways क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो फर्स्ट 3 को आप 4 वेज से, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और जो आगे के नेक्स्ट 3 है तो हर एक को कितना 2 वेज से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 512 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देयर आर 5 बुक्स on mathematics, 5 books on mathematics and 6 books on physics in a book shop। अच्छा, in how many way can a student buy a mathematics book and a physics book। अब फिर क्या करेंगे, either a mathematics book or a physics book, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से कोई एक बुक को बाई करने का भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट के लिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ, या फिर दोनों के लिए बाद में देखा जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं कि मैथमेटिक्स को और फिजिक्स को सिलेक्ट करने का वे क्या है, नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट a मैथमेटिक्स बुक। एक मैथमेटिक्स बुक को सेलेक्ट करने का वे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल 5 मैथमेटिक्स के बुक है। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
ए फिजिक्स बुक को सेलेक्ट करने का भी कितना हो जाएगा 6। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए मैथमेटिक्स और फिजिक्स बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए मैथमेटिक्स और एंड फिजिक्स बुक कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू में 6 30, 5 इंटू में 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि आइदर ए मैथमेटिक्स और अ फिजिक्स बुक, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग आइदर अ मैथमेटिक्स बुक और अ फिजिक्स बुक, दोनों में से कोई एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन वाले प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 5 प्लस का 6 11 हो जाएगा भाई, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।